उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को वीकनाट अर्थात सूदखोर कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ। मुंडोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से ही लिया गया है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अब एक नजर वैदिक कालीन संहिताओं पर। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का आर्यणक ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी और उपनिषद ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी हैं। वहीं सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य और जैमिनीय। सामवेद का आरण्यक ग्रंथ है जैमिनी और छांदोग्यारण्यक और इस वेद का उपनिषद है छांदोग्य जो कि सबसे प्राचीन है और जैमिनीय सामवेद का एक अन्य उपनिषद है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ इसके आर्यण्यक ग्रंथ भी हैं। वहीं बृहदारण्यक और कठोपनिषद यजुर्वेद की उपनिषद हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और मुंडोपनिषद और मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ हैं। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का तादम्य जौ से स्थापित किया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐतरेय और कौशितकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। और अब एक नजर ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियों पर। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुभा नदी था। वहीं कुर्रम नदी का कुर्मु, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था और चिनाब का अस्किनी। रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता था तो सतलज को शत्रुदी। व्यास का प्राचीन नाम विपासा था और गंडक नदी का सदानीरा। वहीं घग्गर नदी का प्राचीन नाम दृशद्वती था और गोमल नदी का गोमती, स्वात नदी का सुवास्तु। ऋग्वैदिक कालीन देवता इस प्रकार से थे। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। वहीं अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। वरुण आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता था। आकाश के देवता को द्यौ कहा जाता था। वहीं वनस्पति की देवता सोम कहलाती थी और प्रगति और उत्थान की देवी उषा कहलाती थी। अश्विनी देवता विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं का देवता था। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता माना जाता था और रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता था। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण्यक और उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में राजा की राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। चित्रित धूसर मृतभांड इस काल की विशिष्टता थी। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे।